वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है इस चीज को समझेंगे। यह क्लास काफी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, एक और जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आपने होमगार्ड एग्जाम को टारगेट किया है तो एग्जाम डेट अब क्लियर हो चुका है। 25, 26 और 27 को इसका एग्जाम होना है, तो उसके लिए आप कोर्स को ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप चाहें तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पे उपकरण का नाम बताया गया कि किस प्रकार का उपकरण है और ऊर्जा का रूपांतरण कैसा है ये बताया गया। देखो, डायनमो की बात करें तो डायनमो आपने देखा होगा, जनित्र कहने का तात्पर्य जनरेटर, ये इसका इस्तेमाल होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब किसी प्रकार के गति के कारण जो ऊर्जा होती है इसका रूपांतरण ये विद्युत ऊर्जा में कर देता है। गति हो गया या फिर और भी भौतिक प्रक्रिया, गति के कारण शुद्ध रूप से देखेंगे तो गतिज ऊर्जा आएगी, है ना। तो मतलब ऐसे समझिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा का विद्युत संकेतों में रूपांतरण करते हैं। जो माइक्रोफोन होता है, जो आपकी ध्वनि ऊर्जा होती है, इसको ना विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फोन में आपकी आवाज आती नहीं और कई बार ऐसा होता है कि आवाज जाती नहीं। जैसे मान के चलिए ना कि आपने फोन किया और आपकी आवाज उस सामने वाले रिसीवर के पास नहीं जा रही, तो आपके फोन का माइक्रोफोन खराब है। माइक्रोफोन कहने का तात्पर्य जो ध्वनि ऊर्जा है ना, उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में नहीं हो पा रहा है। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट दिया है लाउड स्पीकर। देखिए, लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब यही चीज रिवर्स में समझिए कि रिसीवर की आवाज आप तक नहीं आ रही, मतलब आपने फोन किया, आदमी ने रिसीव किया, वो हेलो बोल रहे, आप तक आवाज नहीं आ रही, तो आपके फोन का लाउड स्पीकर खराब है। विद्युत ऊर्जा आपके फोन में पहुंच रहा है लेकिन ना वो ध्वनि में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। और अगर आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही तो इसका मतलब क्या है कि आपका माइक्रोफोन खराब है। आपकी ध्वनि ऊर्जा निकल रही लेकिन उसका कन्वर्जन विद्युत में नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया, देखिए अगला जो दिया है, अगला दिया है सौर सेल। नाम से पता चल रहा है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है सौर सेल। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा क्योंकि ट्यूबलाइट से उजाला होते हैं। विद्युत हीटर अगर आप देखेंगे तो इसका काम क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। कुछ चीजें तो डायरेक्ट आप ऐसे ही सोच के लिख सकते हैं। विद्युत बल्ब का काम क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करना। तो देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अच्छा, आप कहेंगे ट्यूबलाइट में ये ऊर्जा, ये प्रकाश नहीं आता, क्या आता है भाई, सीधी सी बात है। नेक्स्ट दिया विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। जो विद्युत सेल होता है उसमें कुछ रसायन भरे होते हैं, अलग अलग प्रकार का सेल होता है। जैसे आपने जिंक कॉपर सेल पढ़ा होगा, है ना, लेड एसिड सेल पढ़ा होगा, तो जो केमिकल्स होते हैं उससे विद्युत निकलते हैं। नेक्स्ट है मोमबत्ती, ये रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कर देते हैं। सितार की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है क्योंकि सितार से ध्वनि निकलते हैं। विद्युत मोटर ना जस्ट उल्टा काम करता है डायनमो का। जो डायनमो होता है ये यांत्रिक को विद्युत में बदलता है और मोटर क्या करता है, विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। बिजली का पंखा क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसी तरीके से और कुछ प्रमुख उपकरण यहाँ पर और उनके कार्य दिए कि रूपांतरण किस प्रकार होता है। जैसे बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जो उष्मा होता है उससे गति होती है। नेक्स्ट दिया है जलता हुआ कोयला, रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है जलता हुआ कोयला। विद्युत अपघटन, जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है रासायनिक ऊर्जा में। आगे दिया बिजली का चूल्हा, सामान्य सब सी बात है, चूल्हा में उष्मा आएगा तो विद्युत ऊर्जा है ये उष्मा में बदल जाएगा क्योंकि बिजली का चूल्हा है ना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है,
विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन जाती है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बात वही है, फोटो इलेक्ट्रिक मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। टरबाइन, टरबाइन घूमता है तो फिर करंट उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है टरबाइन। पवन चक्री, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आगे दिया विद्युत चुंबक, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। परमाणु बम, नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदलता है परमाणु बम। आगे देखिए यहाँ पे दिए थर्मो इलेक्ट्रिक, उष्मा ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब जो हीट है उससे करंट उत्पन्न करेगा। जल विद्युत बांध, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से विद्युत का निर्माण कराते हैं। और जनरेटर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। और भी यहाँ पे उपकरण दिए गए, जैसे देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर है टेलीफोन रिसीवर या रेडियो, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। फोटोग्राफिक प्लेट, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत लैंप, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदलेगा। इलेक्ट्रिक इस्त्री, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलते हैं। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा, मतलब जो रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है, जो एसी होता है ना, एसी को कन्वर्ट कर देता है डीसी में। ये चीज आपको याद रखना है, रेक्टिफायर ये काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करते हैं। तो साथियों ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रमुख आविष्कार और इनके आविष्कारक कौन थे, ये भी चीज पूछे जाते हैं। जो सामान्यतः होमगार्ड हो गए, लेखपाल हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, ऐसे एग्जाम में ना ये सब क्वेश्चन खूब देखने के लिए मिलते हैं। तो आप चाहें तो इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस पता है क्या करना है, आपको इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इस कोर्स की जानकारी ले लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं। और या फिर आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इस लेखपाल, होमगार्ड या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल, इन सब कोर्स को ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो जितना आवश्यक है उतना नोट्स मिल जाएगा, और जैसी क्लासेस वहाँ पे रहेंगी वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।